नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो विज्ञान के चमत्कार हिंदी निबंध पाठ 3 में हम विज्ञान के प्रयोग या विज्ञान की देन पर चर्चा करेंगे। कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस पाठ में जैसे कि मैंने आपको निबंध में बताया था कि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो उस निबंध को हम रूपरेखा के अनुसार लिखते हैं। हमने रूपरेखा में तीसरा पॉइंट विज्ञान के प्रयोग या विज्ञान की देन है। यदि विज्ञान की देन आए तब भी आपको उस पॉइंट को ही लिखना है, विज्ञान के प्रयोग आए तब भी आपको इसी पॉइंट को लिखना है। विज्ञान का प्रयोग या विज्ञान की देन जिन जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में आपको किन्हीं 3 या 4 क्षेत्र का वर्णन करना है। आज वैसे तो हर सर्वत्र विज्ञान है, हर क्षेत्रों में हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, फिर आपको गिने चुने कुछ क्षेत्रों के नाम लिखकर उनका वर्णन करना है। जरूरी नहीं है कि जो वर्णन मैं करूं आप वही लिखें। आप ये भी परेशान ना हो कि यदि आप इस वर्णन को याद करते हैं कुछ शब्द छूटते हैं तो आप सोचिए कि इसमें नंबर पूरे नहीं मिल सकते हैं। आप चाहे तो कुछ अपने मन से भी विचार रख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मेरे जो पॉइंट है वो क्लियर व सटीक है और जो जिन क्षेत्रों में मैं प्रयोग बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं क्षेत्रों के प्रयोग लिखें। आप अदर भी लिख सकते हैं, अपने विचार के अनुसार भी बना सकते हैं, बशर्ते वो क्लियर सटीक भाषा पे होनी चाहिए। तो विज्ञान के प्रयोग विज्ञान की देन की अपन हेडिंग बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे आज विज्ञान हर क्षेत्र में है। आज हम कह नहीं सकते हैं कि विज्ञान से यह क्षेत्र अछूता है। आज हमें विज्ञान की देन हर क्षेत्र में है, जिनमें से कुछ क्षेत्र निम्न है। पहले परिवहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हमने जिस रूपरेखा में हमने जिस बिंदु में जहां पर जो पॉइंट व्यवस्थित किया था आपको विशेष तौर पर याद रखना है, उस पॉइंट का आपको उसी स्तर पर वर्णन करना है। जैसे मैंने आपको इंडेक्स बनाई थी और इंडेक्स समझाई थी कि इंडेक्स बनाते कैसे हैं, रूपरेखा बनाते कैसे हैं। यदि आपने अभी तक कोई पार्ट नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, उसमें रूपरेखा में पहला पॉइंट दिया था परिवहन के क्षेत्र में, दूसरा कृषि के क्षेत्र में, तीसरा जो पॉइंट दिया था वह दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में और लास्ट में पॉइंट दिया था मनोरंजन के क्षेत्र में। हम इन 5 क्षेत्रों में विज्ञान की देन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में। तो आप सबसे पहले बनाएंगे हेडिंग विज्ञान की देन। विज्ञान की देन में आप लिखेंगे आज विज्ञान सर्वत्र है। आज हम ऐसा वर्तमान में नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान इस क्षेत्र में अछूता है। आज विज्ञान का हम अपने दैनिक जीवन में और हर क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। कुछ क्षेत्र निम्नवत है। सबसे पहला क्षेत्र आता है यातायात के क्षेत्र में। आज हमने विज्ञान की सहायता से दूरियों को जीत लिया है। आज हम 24 घंटे के अंदर इंग्लैंड जैसी बृहत्तम दूरी को में जा सकते हैं और आ सकते हैं। आज हम आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। तो ये थे यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन। अब अपन अगला पॉइंट बनाएंगे कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया है जिससे कृषकों को अत्यधिक जो कम समय में अत्यधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आज विज्ञान की सहायता से हम कई घंटों का काम कुछ ही घंटे में कर देते हैं। वहीं विज्ञान के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और विज्ञान के द्वारा कृषक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और फसलों की पैदावार में आशातीत वृद्धि होती है, अर्थात आशा से बढ़कर। अगला क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में। तो विज्ञान ने आज मनुष्यों की सहायता की है। विज्ञान ने पीड़ा को कम कर दिया है। विज्ञान ने अंधे को आंखें, बहरे को कान, लंगड़े को पैर दिए हैं। विज्ञान की बदौलत आज हम कोरोना जैसी महामारी पर काबू पा सके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में हो चुका है। सबसे पहले हमने दिया यातायात के क्षेत्र में, फिर यातायात तो परिवहन क्षेत्र एक ही है।
फिर दूसरा पॉइंट दिया हमने कृषि के क्षेत्र में, तीसरा पॉइंट आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया, चौथा पॉइंट अपनी रूपरेखा में शिक्षा के क्षेत्र में था। आज विज्ञान ने शिक्षा में कहा जाए कि क्रांति लाकर खड़ी कर दी है। आज हम सामने शिक्षक के ना होकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं, क्या हम आपके सामने हैं? नहीं है, लेकिन किसकी दे रहे हैं? विज्ञान की दे रहे हैं। तो विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर खड़ी कर दी है। विज्ञान के आविष्कारों, कंप्यूटर, मोबाइल के प्रयोगों के द्वारा हम लाखों किलोमीटर की दूरी, हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की देन है जो यह विज्ञान की है। अगला क्षेत्र आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य जब दिन भर कार्य करता है तो घर आता है तो थक कर बैठ जाता है। आज विज्ञान के द्वारा दी गई सिनेमा घर, मोबाइल, टीवी के माध्यम से मनुष्य अपनी दिन भर की थकान दूर करता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने कई ऐसे मनोरंजन दिए हैं जो अद्वितीय हैं। तो इन सभी 5 बिंदुओं को जो मैंने आपको बताया, इन 5 बिंदुओं को आपको लिखना है। अब जरूरी नहीं कि जो मैंने पॉइंट जिस क्रम से कहे आप उसी क्रम पर कहें। हाँ, इतना जरूर याद रखेंगे, मैंने जिस क्रम से आपको रूपरेखा में लिखे उसी क्रम पर आप वर्णन दें। आप जिस क्रम से रूपरेखा तैयार करें उसी क्रम पर पॉइंट का वर्णन। भाषा आप अपनी यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जो लिखवा रहा हूं थोड़ी बहुत उसे पढ़ लीजिए। कभी भी किसी भी निबंध को याद नहीं किया जाता, उसकी भाषा देखी जाती है, उस भाषा को लिखिए, फिर अपने शब्दों में उसे याद करिए। तो जो मैंने आपको निबंध समझाया था वह आपकी स्क्रीन पर है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे से पढ़कर याद कर सकते हैं। तो जो हमने आपको समझाया था वह आपकी स्क्रीन पर है। विज्ञान की देन या विज्ञान का प्रयोग, जिस नाम से आपका निबंध आता है वो उस नाम को हेडिंग बना सकते हैं। तो देखें, आज विज्ञान का प्रयोग सर्वत्र है। कोई भी क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। परिवहन, यातायात के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र निम्नवत हैं। जो मैंने आपको समझाया था वही आपकी स्क्रीन पर है। परिवहन या यातायात के क्षेत्र में परिवहन आता है तो आप परिवहन लिखिएगा, यातायात आता है तो आप यातायात की हेडिंग बनाइए। आज हमने विज्ञान की सहायता से दूरी को जीत लिया है। आज हम बड़ी से बड़ी दूरी बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज की सहायता से 24 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। आज हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। अगला क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में। कृषकों ने विज्ञान की सहायता से फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि प्राप्त की है। विज्ञान ने ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, रसायन उर्वरक, कीटनाशी की सहायता से कृषि को आसान बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अनेक घातक बीमारियों जैसे कोरोना, टीबी, कैंसर आदि से लड़ने में मनुष्य की सहायता की है। विज्ञान ने पीड़ा को कम किया है। विज्ञान ने अंधे को आंखें, भूखे को भोजन, लंगड़े को पैर व बहरे को कान दिए हैं। तो यह थे विज्ञान की देन है, विज्ञान के प्रयोग के 3 क्षेत्र। अब 2 क्षेत्र और हम आपको जो समझा चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। यदि आप विज्ञान के चमत्कार का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप देख सकते हैं। देखें, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज विज्ञान के कारण ही हर छात्र घर में बैठकर पढ़ रहा है। आज हम बड़े से बड़े प्रश्न कंप्यूटर व कैलकुलेटर की सहायता से कुछ ही समय में हल कर सकते हैं। आज जटिल से जटिल कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसे घर में बैठकर ही सॉल्व कर लेते हैं। आज वर्तमान में हमें किसी शिक्षक के यहाँ जाना नहीं पड़ रहा है। आज छात्र खुद अगर चाहे तो बिना किसी कोचिंग सेंटर की सहायता से पढ़ सकता है। तो ये जो कुछ दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? विज्ञान का देन है ये सब कुछ। मनोरंजन के क्षेत्र में आज मनुष्य दिन भर काम करके जब घर आता है तो टीवी, सिनेमा घरों आदि से उसकी सहायता, उसकी थकान को कुछ ही समय में दूर कर देते हैं। आज मनुष्य या कोई भी इंसान जब घर लौटता है तो जब वह टीवी करके देखता है, कपिल शर्मा के शो आदि के शो देखता है तो उसकी जो थकान होती है वह चुटकियों में दूर हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है टीवी सीरियलों की सहायता से
कॉमेडी के साथ उसकी थकान हुआ छुट्टियों में खत्म हो जाती है। तो ये सब किसकी देन हुई है? विज्ञान की देन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।